मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मसीह का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने ईमानदारों के साथ, बनी नो इंसान के साथ खुदा ने बरकत का वादा किया है। पैदाइश की किताब में जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, खुदा ने उन्हें बरकत दी। खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया, खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। इज़हाक को, यकूब को और ईमानदारों को जब खुदा बुलाता है, खुदा बरकत का वादा करता है। आज भी हमारी जिंदगियों में बरकत का होना बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में तमाम बरकत खुदा ने जो रखी हैं वो उसके लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए। और बहुत दफा जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं बल्कि बहुत दफा लानत हमारी जिंदगियों में आ जाती है। और वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगियों में से बरकत उठ जाती है और लानत आ जाती है। आज मैं आपको ऐसी 5 वजूहात बताना चाहता हूं जिन वजूहात की बना पर हमारी जिंदगियों में बरकत उठ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जब हम तौबा नहीं करते, अपनी बुरी रविशों से बाज नहीं आते, तो गुनाह हमारी जिंदगियों से बरकत को खत्म कर देता है। गुनाह हमारी जिंदगियों में लानत लेकर आ जाता है। और कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, और यहां पर लिखा है अपनी बुरी राहों से फिरें। जब हम अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, ऐसे लोगों को खुदा फरमा रहा है जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो नाफरमानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा फरमाता है कि वो अपनी बुरी राहों से फिरें। तो खुदा आगे फरमाता है मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा, उनके शहर को, उनके घराने को, उनकी जिंदगियों को बहाल करूंगा। और आगे 20वीं आयत में लिखा है, 7वां बाब 20वीं आयत में लिखा है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लिखा है, खुदा फरमाता है अगर ऐसा नहीं करते तो मैं इनको जड़ से उखाड़ दूंगा और अपने मकदस से उनको दूर कर दूंगा। जहां पर खुदा की हजूरी, खुदा की बरकत होती है, खुदा फरमाता है अगर वो तौबा नहीं करते, अपनी बुरी रविशों से बाज नहीं आते, तो मैं जो है वो उनको दूर करूंगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है अमाल 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर खुदा फरमाता है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए, यानी बरकत के, बहाली के, ताजगी के दिन आए, क्योंकि गुनाह हमारी जिंदगियों से बरकत को उठा ले जाता है। इसलिए खुदा के लोगों, गुनाह पहली वजह है जो हमारी जिंदगियों से बरकत को दूर कर देता है। और दूसरी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इबादत ना करना, खुदा की हजूरी में ना आना। कलाम मुकद्दस में लिखा है खरूज 23-25 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है और तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। आगे खुदा फरमाता है, खुदा का कलाम फरमाता है तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। तेरे मुल्क में ना तो कोई बांझ रहेगी और ना किसी के अस्कात होगा, बल्कि खुदा तेरी उम्र दराज करेगा। इबादत करने से, खुदा की हजूरी में आने से आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो इबादत करने के लिए चर्च नहीं आते, खुदा की हजूरी में नहीं आते, और वो रुपया पैसा बनाने के लिए वो खुदा के हुक्म को रद्द कर देते हैं। लेकिन जब हम इबादत नहीं करते तो हमारे घरानों में बरकत नहीं बल्कि लानत आ जाती है,
बरकत उठ जाती है। इसलिए खुदा के लोगों, इबादत करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, तीसरी वजह जो है वो बरकत का उठ जाना हमारी जिंदगी, हमारे घराने से। तीसरी वजह जो है वो दया यकी और हदिया खुदा की हजूरी में ना लाना। मलाकी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तुमने दया यकी और हदिया में मुझे ठगा। खुदा के लोगों, दया यकी देने से, हदिया खुदा की हजूरी में लाने से हमारे पे पैसे पर खुदा अपनी बरकत को नाजल करता है। इन बातों में बहुत सारे लोग हमें गलत तालीम देते हैं, हमें गलत गाइड करते हैं चर्च के बारे में, पास्टर्स के बारे में, कि वो रुपया पैसा खाते हैं। और हम क्या होता है जब हम इन बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं, हम अपना रुपया पैसा खुदा की हजूरी में नहीं लाते, तो खुदा के लोगों, हमारे रुपए पैसे से खुदा की बरकत उठ जाती है। हम जितना मर्जी हम कमा लें, हम दिन भर मेहनत करें, हमारे रुपए पैसे पर बरकत नहीं आती। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारा सुबह सवेरे उठना और रात को देर से आराम करना, सोना बेफायदा है जब तक हम खुदा का डर और खौफ अपनी जिंदगियों में नहीं लाते। और जब हम खुदा के हजूर में उसकी फर्मा बरदारी करते तो खुदा हमारे रुपए पैसे को बरकत देता। और चौथी वजह क्या है जिससे हमारी जिंदगी, घर, कलीसिया में बरकत खत्म हो जाती है, और वो है सब्बत को इग्नोर करना, सब्बत की इज्जत ना करना। इसलिए खुदा के लोगों, कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, खुदा फरमाता है खरूज 20वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। याद क्यों करना? क्योंकि खुदा ने तू गुलाम था जब खुदा ने तुझे मिस्र में से निकाला। बहुत दफा खुदा जब हमारे हालात बदल देता है, खुदा हमारे हालात को बदलना शुरू कर देता है, बरकत देना शुरू कर देता है, तो हम क्या करते हैं? हम सब्बत की इज्जत नहीं करते, हम सब्बत को रद्द करते हैं, हम चर्च नहीं जाते। और खुदा फरमाता है याद करना कि तुझे कहां से उठाया गया है। और खुदा फरमाता है उस दिन कोई काम ना करे, तेरा बेटा, ना बेटी, ना गुलाम, ना लौंडी, ना चपाए, ना कोई मुसाफिर, खुदा इस्राएल को सब्बत के एक दिन पहले अगले दिन के लिए खुदा दे देता था। और आज भी जब हम खुदा के हुक्म को मानते, सब्बत की इज्जत करते, तो खुदा हमें देता खाने के लिए, पहनने के लिए, और खुदा हमारा फिक्र करता है। और 5वीं जो वजह है वो ये है, जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो खुदा इस लिए भी हमारी जिंदगी, घर, कलीसिया में से बरकत को उठा लेता है। इस्तिश्ना 28वां बाब जब हम पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, अगर खुदा की बात माने और उस पर अमल करे तो खुदा तुझे बरकत देगा। और खुदा की बातें क्या हैं? खुदा का कलाम है, उसका इल्हाम है। और जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा का कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। और जब हम खुदा का कलाम सुनकर उन पर अमल करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। लेकिन जब हम खुदा की बातों को सुनकर नाफरमानी करते, हमारी जिंदगियों से बरकत उठ जाती है। और ये 5वीं वजूहात है, वजह है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों से बरकत उठ जाती है। और खुदा के लोगों, बनी इस्राएल कौम का जो पहला बादशाह था, साउल बादशाह, उसको खुदा ने मसा किया, इस्राएल का बादशाह बनाया। जब उसने नाफरमानी की तो उससे बादशाही जाती रही, तख्त जाता रहा, खुदा का मसा उठ गया, बरकत उठ गई, और खुदा ने उसको रद्द कर दिया और उसकी जगह दाऊद को
बादशाह बना दिया। और इसलिए खुदा के लोगों कभी भी नाफरमानी ना करें, बल्कि खुदा की फर्मा बरदारी करें। ये 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगियों में बरकत उठ जाती है। और इन 5 वजूहात पर खुदा के लोगों गौर करें, और खुदा के लोगों इनको हम अपनी जिंदगियों में देखें कि क्या मैं नाफरमानी तो नहीं करता। अगर ऐसा है तो खुदा की हजूरी में आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी आयत आपके सामने रखना चाहता हूं और आप इसको गौर से सुने। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यहां पर खुदा फरमाता है, और यहां पर जब बरकत के लिए मुकद्दस यकूब ने जाना था तो वो क्या कहता है, मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ना ठहरूंगा, बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। और यहाँ पर जो हमने खुदा का कलाम पढ़ा है, यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि अगर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और वो मुझे टटोलेगा, और अगर मैं दगाबाज निकला तो फिर बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। खुदा मुझे और आपको देखता है कि हम बरकत के लायक हैं या नहीं। इसलिए खुदा के लोगों जरूरी है कि हम बरकत हासिल करने के लिए खुदा की हजूरी में आए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।